नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आपका अपने परिवार मैथ्स विद जेलवाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आपको जानकारी है, मैं आपको परसेंटेज के कई टाइप करा चुका हूँ। ऑलमोस्ट ज़्यादातर टाइप मैं जो है कवर कर चुका हूँ। अभी जो है जनसंख्या पर आधारित और एक टाइप और बन जाता है जो मिसलिनियस पार्ट का है, सेल्समैन पर आधारित, क्योंकि वो जो है अपना शेयर के आधार पे अपना हिस्सा लेता है, वो परसेंटेज में होता है। उसके भी हम 1 से 2 सवाल कराएंगे। हालांकि वे जो क्वेश्चन है अभी नहीं देखे गए हैं, जो पुराने एग्जाम हुए थे 17-18 में, तो उनमें सीजीएल मेंस में उसका क्वेश्चन पूछे गए थे। आपके एग्जाम में उनके आने के चांस कम है, फिर भी हम छोड़ के नहीं चलेंगे कि 1% प्रोबेबिलिटी है कि वो आ जाए, तो 1 से 2 क्वेश्चन हम करके देख लेंगे। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम जो करने वाले हैं जनसंख्या पर आधारित टाइप करने वाले हैं। इसमें क्या होगा, जनसंख्या पर आधारित सवाल कैसे होंगे, वो कहेगा कि वर्तमान में जनसंख्या क्या है, वर्तमान में जनसंख्या दे देगा, वो कितनी मान के चलो, वो दे देगा 10,000 जनसंख्या दे देगा। कहेगा कि वो 10% के हिसाब से बढ़ रही है, 10% के हिसाब से बढ़ रही है हर साल। प्रतिवर्ष कितनी बढ़ रही है, प्रति वर्ष कितनी बढ़ रही है, 10% बढ़ रही है। अब क्या है, कहेगा कि 2 साल बाद, 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो इसमें क्या है, इसको करने का क्या तरीका हो सकता है, रेशो मेथड हो सकता है या डायरेक्ट कर सकते हैं, वो हम उन चीज़ों के बारे में सीखेंगे। तो चलिए मैं इसे रफ कर देता हूँ और सीधे अपने उसी टाइप पर हम चलते हैं और आपको क्वेश्चन लगाने हैं। तो चलिए, जैसा कि आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करिए और वीडियो को पॉज करके खुद से लगाने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन में दिया है कि एक कस्बे की जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% बढ़ जाती है। कितनी बढ़ रही है, 10% बढ़ जाती है प्रतिवर्ष। और कस्बे की जो जनसंख्या है कितनी है, 10,000 है। वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 10,000 है। और 2 वर्ष बाद की जनसंख्या पूछी है हमसे। क्या पूछा है, 2 वर्ष बाद की जनसंख्या पूछी है। इसको करने के मैं आपको दोनों तरीके बता दूंगा। क्या है, बस लिखने का तरीका अलग है, एक रेशो मेथड है, एक हम डायरेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं डायरेक्ट, अगर पहले हम बेसिक से कर लेते हैं। मान के चलो 10,000 तो उसकी कितनी दे रखी है, वर्तमान दे रखी है, वर्तमान दे रखी है ना पहले 10,000। तो अगर हमें अगले साल जाना है तो कितनी परसेंट बढ़ेगी, 10% बढ़ेगी। तो ये अपने आप में 100% तो है ही है। अगर 1 साल आगे जाना है, हमें कितना परसेंट निकालना पड़ेगा, इसी का ही 110% निकालना पड़ेगा। 110/100 कर दूंगा। अब ये आ गई 1 वर्ष बाद की जनसंख्या। ठीक है, ये मूल जनसंख्या थी। अब ये जो जनसंख्या बन के आ गई 1 साल बाद की, हमें तो 2 साल बाद की पूछी है, हमें 1 साल और आगे जाना पड़ेगा। जब यहाँ पे 10% वृद्धि हो रही थी, तो यहाँ पे भी 10% वृद्धि होगी। तो 100 में 10 जुड़ेगा, कितना, 110 हो जाएगा, और फिर 110/100 हो जाएगा। अब होगा क्या, 2 जीरो से कितनी कट जाएंगी, 2 जीरो कट जाएंगी। अब 2 जीरो से कितनी कट जाएंगी, ये 2 जीरो कट जाएंगी। ऊपर कितना बचेगा, 11 और 11 की गुना होगी, कितना, 121। 11 का वर्ग 121 होता है, और 2 जीरो की और गुना होगी, तो 2 जीरो हमारा आंसर हो जाएगी। तो 12,100 इसका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है आपको ये तरीका समझ में आ गया होगा। और अब इसका हम रेशो मेथड देख लेंगे, वो बस लिखने का तरीका है। मैं इसको रफ कर देता हूँ। वो लिखने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, बाकी जो है सेम एज इट इज ही है। तो होगा क्या, जैसे 10% वृद्धि हो रही है, 10% वृद्धि हो रही है, क्या है, 10% वृद्धि हो रही है। 10% कितना होता है, इसका फ्रैक्शन होता है 1/10। कहने का मतलब है, अगर 10 मूल है तो 10 पे कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की वृद्धि हो रही है। अब क्या होगा, ये तो लिखेंगे हम इनिशियल, ये लिखेंगे फाइनल। तो अभी 2 साल की बात हो रही है, तो पहले साल कितना होगा, ये पहले साल होगा कितना, 10%। तो 10 से कितनी वृद्धि हुई, 1 की, 10 पे 1 की वृद्धि होगी, तो कितना हो गया, 11 हो गया, ये पहले साल। दूसरे साल कितना हुआ, फिर 10 से कितना हो गया, 11 हो गया, 10 से कितना हो गया, फिर 11 हो गया। तो अब यहाँ से इन दोनों की गुना करेंगे, तो जब इन दोनों की गुना करेंगे तो कितना हो गया, 10 धाम 100, ये तो 100 हो गया इनिशियल, और फाइनल कितना हो गया, 11 11 121। तो मूल रूप से हमारी कितना रेशो आ रहा, 100, और था कितना, 10,000। तो 10,000 कितना है, आप बताएं। 100 का 10 गुना कितना होता है, 1,000। तो ये इसका कितना गुना है, 100 गुना है। जब ये इसका 100 गुना है, तो ये भी इसका भी 100 गुना आंसर आ जाएगा। 121 का हम 100 गुना करेंगे, 121 के पीछे 2 जीरो लग जाएंगे, हमारा
आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये रेशो मेथड वाला भी तरीका समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब इसमें तो हमने डायरेक्ट भी कर लिया, कहीं कहीं 16 सही 2/3 दे देगा या 33 सही 1/3 दे देगा, वहां पे हमें दिक्कत आएगी, वहां पे रेशो मेथड इज द बेस्ट मेथड। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं इसे रफ कर देता हूँ, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। जैसा कि आपको क्वेश्चन बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, ये भी अगेन फिर से वैसा ही क्वेश्चन है और एनटीपीसी 2025 में पूछा गया है। क्या है, इसे खुद से लगाने की कोशिश करेंगे कि एक गांव की जनसंख्या पहले वर्ष कितनी बढ़ी है, 10% बढ़ी है। तो पहले वर्ष बढ़ी है कितनी, 10% बढ़ी है। और दूसरे वर्ष कितनी बढ़ी है, बढ़ी नहीं घटी है, कितनी, 20% क्या है, घटी है। ठीक है, पहले वर्ष 10% बढ़ रही है और दूसरे साल 20% घट रही है। उसमें क्या हो रहा था, पहले भी बढ़ रही थी और दोबारा भी बढ़ रही थी, और इसमें उसमें रेट भी सेम था, इसमें रेट अलग अलग है। तो अब क्या करना पड़ेगा, प्रारंभिक जनसंख्या कितनी है, 5000 है, तो बाद में जनसंख्या बतानी है। अब हमें दोनों तरीके हमें पता ही है, बेसिक से करना चाहें तो बेसिक से करते हैं। तो इनिशियल क्या है, इनिशियल है हमारा कितना, 5000 है पहली प्रारंभिक जनसंख्या। प्रारंभिक जनसंख्या कितनी है, 5000 है। अब इस पे ही तो बढ़ेगी, पहले क्या हो रहा है, बढ़ रहा है 10%, तो मैं निकाल सकता हूँ 10% कितना, 110% की फ्रैक्शन 11/10 लिख लूँ, वरना 110/100 लिख सकता हूँ मैं यहाँ। ठीक है, 100 में कितना बढ़ जाएगा, +10 बढ़ जाएगा, इतना % हो जाएगा ये। अब ये तो पहले साल बढ़ गई, अब दूसरे साल क्या हो रहा है, घट रहा है। दूसरे साल घट कितनी रही है, 20% घट रही है। अब मुझे बताओ 20% घट रही है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 100% माइनस 20% घट जाएगी, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 80%। तो यहाँ पे 80% रह जाएगी, वो 80%/100 हो जाएगा। ठीक, वैसे तो 80% की फ्रैक्शन हमें याद पता भी है डायरेक्ट। अब जो आएगी वो फाइनल वैल्यू आएगी, किसकी, फाइनल की। ये तो देखो इनिशियल की थी, इनिशियल की 5000 थी, अब जो वैल्यू आ रही होगी बढ़ घट के जो भी हो रहा होगा वो आएगी फाइनल वैल्यू। अब क्या होगा, 2 जीरो से हम 2 जीरो काट देंगे सीधा सीधा, इन 2 जीरो से कितना ये परसेंटेज हटेगा, तो 100 नीचे आ गया था, ये 2 जीरो कट जाएंगी। ठीक, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब 5 की और 8 में गुना होगी, 50 की और 8 में गुना करेंगे, 5 8 40, कितना हो जाएगा, 40, 400 हो जाएगा। 50 की 8 में गुना करेंगे, 400 हो गया। अब 400 की 11 में गुना होगी, क्योंकि नीचे कुछ नहीं बचा, तो कितना हो गया, फाइनल वैल्यू हो जाएगी 11 चौक 4400। तो उम्मीद है आपको ये तरीका समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर बी। और अगर इसे फ्रैक्शन वैल्यू से करें तो फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। मैं बता दूंगा कि किस तरीके से इसे फ्रैक्शन वैल्यू से कर सकते हैं। तो चलिए दूसरा मेथड देख लेते हैं, वही लिखने का तरीका दूसरा है, बाकी सेम ही ये चीजें हैं। पहले साल जो है फर्स्ट ईयर पे कितनी 10% क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज को हम ऊपर का निशान बना लेते हैं। दूसरे साल क्या हो रहा है, दूसरे साल क्या हो रहा है, यहाँ फर्स्ट ईयर और ये सेकेंड ईयर, तो कितना है, सेकेंड ईयर में हो रही है 20% का डिक्रीज हो रहा है, मतलब घट रही है। इसे नीचे को बना लेते हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा होगा, इनिशियल होगा और ये फाइनल होगा। इनिशियल कितना हो रहा है, 10% की वृद्धि हो रही है। 10% को क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10 होती है। तो अब 10 पे कितनी हो रही है वृद्धि, वृद्धि हो रही है 10 पे 1 की, तो पहले मूल रूप से कितना रहा होगा, 10 रहा होगा, और फाइनल में कितनी 1 की वृद्धि हो गई होगी। जब 10 पे 1 की वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब क्या होगा, 20% की कमी हो रही है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5, तो 5 पे क्या हो रही है, 1 की कमी हो रही है। अगर मूल रूप से 5 है तो कितनी हो गई होगी, यहाँ पे भी 1 की कमी हो रही है, कितनी, यहाँ 1 की कमी हो रही है, तो 5 पे कितना हो गया होगा, 4 हो गया होगा। 5 से 4 हो गया। अब यहाँ से वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 10 पंजे 50, 11 चौक 44। अब हमारे पास मूल रूप से कितनी दे रखी थी, इनिशियल वैल्यू दे रखी थी 5000, कितनी दे रखी थी 5000, 50 की वैल्यू कितनी हो गई 5000। तो ये कितना गुना है, अगर 50 में 100 की गुना कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। ऐसी 44 में 100 की गुना कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 4400 हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, तो इट इज आंसर। ये जो फ्रैक्शन तरीका है, जो रेशो मेथड वाला है, ये आपको किस में काम करेगा, जिसमें सीधी सीधी फ्रैक्शन नहीं दी रखी होगी, जो आगे आने वाले सवालों में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से दी जाती है, जैसे कि आपको पहले भी मैं बता चुका हूं। देता हूं, आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एनटीपीसी में पूछा हुआ है 2025 में, अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है। क्या दिया है, यदि वर्ष 1921 में एक कस्बे की जनसंख्या कितनी थी, 3,47,900 थी। ठीक है, लोग थे ये कितने, 3,47,900। यदि
दो लगातार दशकों में इसकी जनसंख्या में कितनी वृद्धि हो रही है? 50% की प्रति दशक। दशक मतलब हर 10 साल में जो है 50% वृद्धि हो रही है। तो इस तरह से वृद्धि हुई। तो 1941 वर्ष कौन से में? वर्ष 1941 में जनसंख्या ज्ञात करो। अब कहां से शुरू हो रही है? 1921 से हो रही है। 1921 से पहला दशक कहां तक होगा? 1921 से पहला दशक होगा 1931 तक। दूसरा दशक कहां से शुरू होगा? 1931 से 1941 तक। तो 10 साल यहां पे हो गए और 10 साल यहां पे हो गए। ठीक, 10 साल यहां पे हो गए, 10 साल यहां पे हो गए। अब कह रहा है हर साल कितनी बढ़ रही? हर दशक में, हर 10 साल में 5% बढ़, कितनी? 50% बढ़ रही है। 50% की फ्रैक्शन क्या होती है? हमने बताया था 1/2 होती है। अगर मूल रूप से क्या है, इनिशियल कितनी है? 2 है, तो कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। पहले 2 से 3 होगी, फिर अगले दशक में कितनी होगी? फिर 2 से 3 हो जाएगी, फिर 2 से 3 हो जाएगी। अब क्या होगा? यहाँ पे कितनी हो जाएगी? अब ये क्या आएगी? इनिशियल ये तो आएगी 2021 की, क्योंकि 31 से तो 31 कट ही जाएगा। वो या तो 1921 की मिलेगी या 1941 की मिलेगी। कितना? 2 दूनी 4। ये तो हो गई इसकी इनिशियल। ये तो हो गया 4 यूनिट 1921 की वैल्यू। और 3 तिया कितना है? 9। ये किसकी होगी? ये फाइनल। ये कब की होगी? 1941 की। देखो 1921 से 31 और 31 से 41, तो फाइनल किसकी मिल रही होगी? 9 यूनिट किसकी होगी? ये 9 यूनिट हो गई फाइनल की, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। अब इसने पूछा क्या? इसने दिया क्या है? 3,47,900 जो है किसकी है? 3,47,900 जो वैल्यू है वो किसकी है? वो है इनिशियल, शुरू में जो 1921 की थी। तो 4 यूनिट बराबर किसके हैं? 3,47,900 इसकी होगी। अब एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो ये 4 उठ के इसके कहाँ चला जाएगा? बटे में चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो यहाँ पे 4 आ गया। अब हमसे पूछी किसकी वैल्यू है? 9 यूनिट की वैल्यू पूछी है। किसकी वैल्यू पूछी है? 9 यूनिट की। तो 9 की गुना कर देंगे इसमें, तो हमें किसकी वैल्यू आ जाएगी? ये 9 की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो यहाँ से 4 जिसके पीछे 2 जीरो हैं, ये 100 है एक का तरीके से। तो 4 से ये पूरा पूरा कट जाएगा। कितनी बार कटेगा? 4 से कटेगा 25 बार। तो इसकी गुना में 100 हटा के मैं यहाँ 100 भी तो लिख सकता हूँ। तो ये 100 कितनी बार कट जाएगा? 25 बार। और 25 निम्मा 225 होते हैं, तो 5 ही आएगा इकाई अंक। और 5 की 9 में गुना होगी तो कितना आएगा? 5 ही आएगा इकाई अंक भी। तो जब इकाई अंक 5 आ रहा है तो एक बार ऑप्शन पे नजर मारेंगे। यहाँ इकाई अंक नहीं है तो ये ऑप्शन कट गया। यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे ये भी ऑप्शन कट गया, तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन कट गया। तो ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से हम इकाई अंक का प्रयोग करते हुए हमें तुरंत हमें उत्तर नहीं लाना, हमें कभी कहीं ऑप्शन की भी नजर बना के रखनी है कि सबसे पहले हमारा ये पता होना चाहिए। जैसे ही हम उत्तर देने के करीब पहुंचे, कैलकुलेशन के करीब पहुंचे, एक हमारी नजर जो है उत्तर पे भी होनी चाहिए कि ऑप्शन क्या दिए गए हैं, जिससे इकाई अंक। अब इतना बड़ा डेटा है तो इतने बड़े डेटा की गुना करने में तो काफी टाइम लग जाएगा ना। तो उसमें हमारे 30 से 40 सेकंड बच जाएंगे गुना करने में। तो इकाई अंक का प्रयोग करते हुए हम ऑप्शन भी लगा के अपना सोल्यूशन दे सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं इसे जो है रफ कर देता हूँ, इसे नोट कर लीजिएगा और खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ही अच्छा सवाल था। क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि 2021 में एक शहर में 1,60,000 लोग थे। कितने लोग थे? 1,60,000। यदि शहर की जनसंख्या कितनी थी? 5% वार्षिक दर से घट जाती है। कितनी घट जाती है? 5% वार्षिक दर से घट जाती है। और शहर में 2024 में इसकी जनसंख्या क्या हो रही होगी? 5% वार्षिक दर से घट रही है। तो पहले दी है कहीं की? 2021 की दी है। तो यहाँ पे तो इनिशियल होगा और यहाँ पे क्या होगा? फाइनल होगा। तो सबसे शुरू में क्या दी है? 2021 की दी है। 2021 से क्या घटी होगी? फिर 2022 आया होगा। ठीक है, 21 से 22 आया होगा। फिर 22 से मैं ऐसे लिख लेता हूँ, 22 से कितना आया होगा? 23 आया होगा। फिर जब जाके 23 से कितना आया होगा? 24 आया होगा। तो जो 21 22 23 की गुना करके और 22 23 24 की गुना होगी, तो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू आ रही होगी और जो फाइनल इनिशियल फाइनल वैल्यू आ रही होगी। तो 22 से तो ये 22 कट जाएगा, 23 से 23 कट जाएगा। तो अब क्या बचेगा? यहाँ 2021 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा? 2024। ये मैंने आपको बता दिया, इसलिए ये डायरेक्ट रेशो आ जाता है, क्योंकि ये डायगोनल कट जाते हैं। अब क्या है? कितने परसेंट घट रही है? 5% घट रही है। कितनी घट रही है? 5% घट रही है। ठीक, जब 5% घट रही है तो क्या है? 5% का मतलब है 1/20। ठीक है,
1/20, तो 20 मूल रूप से है तो कितनी हो गई होगी, 20 से 19 हो गई होगी। कितनी हो गई होगी, 20 से 19 हो गई होगी। अब क्या है, जब 20 से 19 हो गई, अब फिर दोबारा से 5% घटेगी 22 से 23 में, फिर कितना होगा, फिर 20 से 19 होगा। अब 23 से 24 में 5% घटेगी, तो यहाँ पे भी 20 से 19 होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं रही होगी। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इनिशियल वाली कितनी आ रही है हमारी, 8000, और 19 का घन हमें पता होना चाहिए। 19 का घन कितना होता है, 68 होता है। कितना होता है, 68 59 होता है। ठीक, ये आ गया, 68 हो गया। अब क्या है, हमें क्या दिया है, इनिशियल वाली की वैल्यू कितनी दी है, 1,60,000। तो ये इसकी वैल्यू कितनी दी है, 1,60,000। तो 3 जीरो से क्या कट जाएंगे, 3 जीरो कट जाएंगे, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे कितना है, ये कितना है, इसका कितना गुना है, इसकी वैल्यू दे रखी है 8,000 की वैल्यू 1,60,000 के बराबर। तो इस ये कितना गुना हो जाएगा, 20 गुना हो जाएगा। ठीक, तो जब ये 20 गुना हो गया, तो इसकी में भी 20 की गुना कर देंगे, 68 में भी 20 की गुना कर देंगे, तो आंसर हमारा आ जाएगा। जीरो तो यूनिट डिजिट आएगा ही आएगा, सब में जीरो है। अब 2 में 9 की गुना करेंगे, 2 नीम 18, 2 8 है किसी में यूनिट डिजिट, देखो 8 जो है एक ही ऑप्शन में है, जो है दाई अंक पे, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो पूरा भी सोल्व करने की दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको कोई समझने में इसे दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अब ये समझ लेते हैं, अगर आपको ये दिखने में कोई दिक्कत हो रही होगी तो मैं आपको इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ कि 8,000 की वैल्यू कितनी है, 1,60,000। ठीक, 1,60,000 है, ये इसका कितना गुना है, 20 गुना है, इसीलिए मैंने 68 का 20 गुना करा। तो इनिशियल वैल्यू जब 1,60,000 थी, तो फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1,37,180 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूरा भी सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम जो है यूनिट डिजिट की मदद से ही इसका आंसर दे देंगे। तो मैं इसे रफ कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। क्वेश्चन में दिया है क्या, एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 10% की दर से क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, वर्तमान में इसकी जनसंख्या कितनी है, 1,000 है। वर्तमान में कितनी जनसंख्या दी है इसकी, 1,000 दी है। तो कितने वर्ष में इसकी जनसंख्या बढ़कर 1331 हो जाएगी। अब क्या पूछा है, कितने वर्ष में 1331 हो जाएगी। अब समय निकालना है हमें। हमें समय निकालने के लिए क्या करना होगा, तो इसको ध्यान से देखते हैं। अब जैसे क्या होगा कि 10% की रेट बढ़ रही है, 10% की वर्ष से प्रति वर्ष बढ़ रही है। ठीक है, 10% की दर से प्रति वर्ष बढ़ रही है। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें समय कैसे पता लगेगा, हमें यहाँ से ही तो पता लगेगा कि एक बार बढ़ी है, कि 2 बार बढ़ी है, कि 3 बार बढ़ी है। तो ये 3 बार कैसे पता लगेगा, अब मूल रूप से कितनी थी, 1,000 थी, ये तो इनिशियल है, इनिशियल कितनी है, 1,000 है। ठीक है, और ये क्या हो गई, 1331 हो गई। ठीक है, कितनी हो गई, 1331 हो गई। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ये वर्ग बन रहा है कि घन बन रहा है। अब हम अगर देखें 10% रेट है, अभी हमें रेट को भूल जाओ, इसका वर्ग तो 1,000 किसी का वर्ग तो होता नहीं, 1331 भी नहीं होता किसी का वर्ग, ना घन होता। घन होता है किसका, 1,000 अगर हम घन करेंगे तो 3 करेंगे, और ये भी घनमूल इनका निकालें तो कितना आएगा, इसका 1,000 कितना आ जाएगा, 10 गुना 10 गुना 10। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 11 गुना 11 गुना 11। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि ये 11 का घन बन रहा है, ये 10 का घन बन रहा है। तो ये 10 गुना 10 गुना 10 कैसे बना होगा, 10 से 11 यहाँ रहा होगा, और 10 से 11 यहाँ रहा होगा, और 10 से 11 यहाँ पे रहा होगा, तभी तो 10 गुना 10 गुना 10 रहा होगा। इन तीनों की गुना करके तभी तो 1,000 आया होगा इनिशियल, और 11 गुना 11 गुना 11 करके कितना आया होगा, 1331 आया होगा। अब हमें ये पता लग गया कि पहला साल, दूसरा साल और तीसरे साल, तो कितना है, देखो 3 साल है, और रेट भी हमारी कितनी है, 10%। 10 से कितना हो रहा है, हर साल 1 की वृद्धि हो रही है 10 पे, तो कितना हो गया, 100 से करेंगे, 1/10 का हमें पता ही है वैसे तो 10% ही होता है। कितना, 10%, देखो 10% की ही वृद्धि हो रही थी, और इस तरह से 10% की वृद्धि से कितना समय लग गया, 3 साल लग गए। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। तो ये इसकी जो है स्मार्ट अप्रोच है, इसे ध्यान से नोट करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जनसंख्या पर आधारित जो है ये थोड़ा सा डिफरेंस सवाल है। इसमें क्या दिया है, एक शहर की जनसंख्या कितनी दी है, 8,000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि हो जाती है, और महिलाओं की संख्या में कितनी है, 12% की वृद्धि हो जाती है,
तो क्या बतानी है हमें, जनसंख्या जो है कितनी हो जाती है, ओवरऑल जनसंख्या कितनी हो जाती है, 8,680 हो जाती है। तो कुछ परसेंटेज तो बढ़ा काहे का, पुरुषों का बढ़ा, हमें ना तो पुरुष पता थे कितने हैं ना महिलाएं पता थी। और 12% वृद्धि किसकी हुई है, 12% वृद्धि किसकी हुई है, 12% महिलाओं की हुई है। और ओवरऑल जो जनसंख्या बढ़ी है कितनी हुई है, 8,000 से 8,680 हो गई है। अब हमें क्या बताना है, शहर में महिलाओं की संख्या बतानी है। इस सवाल को करने के मैं दो तरीके बताऊंगा। एक तरीका तो बेसिक से, तो हमें बिल्कुल बेसिक तो समझना नहीं है, क्योंकि पूरा बेसिक तरीके पे जाएं अगर हम, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा बेसिक तरीका हमें करना पड़ेगा। 8,000 अगर टोटल जनसंख्या है, इसमें अगर हम एक्स पुरुष मान लेते हैं, तो महिलाएं कितनी बच जाएंगी, 8,000 में से एक्स घट जाएंगी। तो इस तरीके से तो हम बहुत लेंदी पड़ जाएगा। कितना, अगर पुरुषों की कितनी बढ़ी है, पुरुषों में 8% की वृद्धि हुई है, तो ये कितना हो जाएगा, इसका 8% वृद्धि होगी, तो ये कितना हो जाएगा, इसका 108/100 हो जाएगा। और इसमें कितने की, इसका 112% हो जाएगा। तो इस तरीके से तो हमें बिल्कुल भी एग्जाम में अपने नहीं करना है। अब करना कैसे है मैं वो बता देता हूँ आपको। अब क्या है, इसके दो तरीके बच जाते हैं अभी। एक तो एलिगेशन आपने सीखा नहीं है, एलिगेशन भी से भी इस सवाल को बहुत आसानी से सोल्व किया जा सकता है। पर उससे एक तरीका और है जो शिफ्टिंग मेथड होता है, उसमें अगर हम शिफ्टिंग मेथड सीख जाते हैं तो उसमें हम आसानी से बना लेंगे। शिफ्टिंग मेथड होता क्या है, अब मान के चलिए 8,000 हैं, कितने हैं, 8,000। 8,000 क्या थे, टोटल लोग थे। मैं एलिगेशन भी बताऊंगा, पहले इसे सीख लेते हैं। 8,000 लोग थे, उसमें से कुछ मेल थे, कुछ क्या थी, फीमेल थी। अभी हमें नहीं पता कितने मेल थे और कितने फीमेल थे। अब जब ये मेल थे और ये फीमेल थे, और क्या है इसमें कहा कि 8% वृद्धि कितने पे हो रही है, मेल पे हो रही है। मेल पे कितनी वृद्धि हो रही है, 8%। ठीक है, फीमेल पे कितनी हुई है, फीमेल पे हुई है 12% वृद्धि। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या मेरे हिसाब से नहीं रही होगी, क्योंकि हमने वही लिखा है जो सवाल में दिया है। ओवरऑल कितनी वृद्धि हो रही है, 8,000 थे तो 8,680 हो गया। कितनी वृद्धि हुई है, 680 की। ओवरऑल कितनी की वृद्धि हुई है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 680 की वृद्धि हुई है जी। कितने की वृद्धि हुई है ओवरऑल जनसंख्या में, 680 की। 680 की वृद्धि क्यों हुई है, क्योंकि पुरुषों का 8% बढ़ा है और महिलाओं का 12% बढ़ा है, और टोटल बढ़ा है 680। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम ये देख सकते हैं कि 8% तो वृद्धि यहाँ पे हो रही है और 12% यहाँ पे वृद्धि हो रही है। तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे 8% तो बढ़ा ही बढ़ा होगा, प्लस 4% और वृद्धि हुई होगी। इसे 12% को 8% प्लस 4% में मैं तोड़ सकता हूँ, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अब मैं ये कह सकता हूँ 8% पे तो वृद्धि यहाँ हुई है, और 8% और 4% पे यहाँ पे वृद्धि हुई है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, अगर मैं इस 4% को ना लूं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस पूरे वाले 8,000 पे कितना, 8% तो बढ़ा ही बढ़ा होगा। हालांकि ये 4% एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, पर ये तो कह सकता हूँ कि पूरे पे 8% तो बढ़ ही रहा होगा ना। बताओ, कह सकते हैं ना। अगर कह सकते हैं तो 8% बढ़ रहा होगा, तो इसका कितना, 8% कितना बैठेगा, 8,000 का अगर हम 8% निकालने लगे, तो 8% निकालेंगे तो 2 जीरो से तो हमारी 2 जीरो ही कट जाएंगी। 8 अट्ठू कितने होते हैं, 64। तो 640 की वृद्धि तो इसकी वजह से आ गई, किसकी, 8% की वजह से। पर बढ़ा कितना था, 680। तो हमारी कितनी वृद्धि 8% की वजह से आ गई, 640 की। तो 640 इसमें से हम घटा देंगे। जितनी 8% की वजह से वृद्धि आ रही थी, तो कितना, 680 में से जब 640 घटेगा तो कितना बचेगा, 40 बचेगा। अब ये 40 बच गया, ये 40 किसकी वृद्धि हो रही है, ये इस 4% की वृद्धि हो रही है। कौन से वाले की, फीमेल की। तो फीमेल का 4% बराबर एक्स, फीमेल का एक्स्ट्रा परसेंटेज कितना है, 4%। बढ़ा कितना एक्स्ट्रा है, 40। तो मैं कह सकता हूँ फीमेल का 4% किसके बराबर है, 40 के बराबर है। मैं इसे यहाँ से रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो ये समझ में आ गया 40 कहाँ से आया था, फीमेल का 4% किसके बराबर है, 40 के बराबर है। मैं टोटल फीमेल निकाल सकता हूँ। टोटल फीमेल कैसे निकलेंगी, ये परसेंटेज हटेगा तो 100 नीचे जाएगा। 4 से कितनी बार कटेगा, 10 बार कटेगा, 10 बार, 4 दाई 40, और ये 100 चला जाएगा गुना में। तो फीमेल निकल के आ जाएंगी 10 गुना 100, 10 गुना 100। तो कितना हो गया, 1,000 क्या निकल के आ गई, फीमेल। जब 1,000 फीमेल निकल के आ गई और टोटल जनसंख्या थी कितनी, 8,000, तो मेल कितने आ जाएंगे, 7,000। पूछा क्या है, शहर में महिलाओं की संख्या ही पूछी है, तो कितनी आ जाएगी, 1,000 इसका राइट आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये तरीका बहुत अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा।
और इसे दोबारा से एक बार अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। और जिसको नहीं समझ में आता वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देखें और अच्छे से ये तरीका आपको समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की ये कोशिश की है। ठीक, मैंने आपको इस सवाल का शिफ्टिंग मेथड सिखाया है। अब मैं आपको जो है एलिगेशन और बताने की कोशिश करूंगा कि एलिगेशन से ये सवाल कैसे हल किया जा सकता है। 8000 टोटल जनसंख्या थी, कितनी थी? 8000। एक मेल थे, एक फीमेल थे। अब हमें ये तो पता है मेल पे कितना परसेंट बढ़ रहा है, 8% तो मेल पे बढ़ रहा है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। और फीमेल पे कितना बढ़ रहा है? फीमेल पे 12% बढ़ रहा है। ओवरऑल कितना बढ़ रहा है? अब ये तो खाली मेल मेल का बता दिया, ये फीमेल फीमेल का बता दिया। हम ये भी तो बता सकते हैं ओवरऑल कितना बढ़ रहा है। ओवरऑल बढ़ रहा है हमारा कितना? 8000 टोटल जनसंख्या थी, और 8000 से 8680 हो गई। कहाँ दिया है? ये रहा, 8680 दिया है कि 8000 से जनसंख्या कितनी हो गई? 8680 होगी। तो कितना बढ़ा? 680 बढ़ा। अगर मैं यही परसेंटेज निकाल लेता हूं तो कोई समस्या नहीं है। तो जब ये परसेंटेज निकालूंगा तो 100 करूंगा, 2 जीरो 3 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, तो कितना आ गया? 68/8% आ गया। तो मैं क्या कर सकता हूं यहाँ पे, ये जो बीच में परसेंटेज आएगी ये इसकी परसेंटेज आएगी कितनी? 68/8%। ठीक, अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसमें एलिगेशन लगाना पड़ेगा। एलिगेशन दो चीज में लगता है। देखो, ये मेल मेल का परसेंटेज है, ये फीमेल फीमेल का परसेंटेज है, और ये ओवरऑल परसेंटेज है। तो 3 परसेंटेज है हमारे पास। तो तीनों में क्या लगा देंगे? हम एलिगेशन लगा देंगे। अब ये एलिगेशन, इसमें से ये घटाना थोड़ा मुश्किल है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? इस जो नीचे दे रखा हो उसकी गुना तीनों उसमें मार देंगे। तो 8 दे रखा है तो 8 की गुना इसमें कर देंगे, 8 की गुना इसमें कर देंगे, और 8 की गुना इसमें कर देंगे। अब होगा क्या? 8 से तो 8 कट जाएगा, ठीक है। तो यहां तो क्या बचेगा? खाली 68% बचेगा। कितना बचेगा? 68% बच गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और 8 की और 8 की गुना करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 64% हो जाएगा। ये हो गया 64%, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक भी। और 12 की और 8 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 96% हो जाएगा। ये कितना हो गया? 96% हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? परसेंटेज। ये कि इन दोनों का डिफरेंस, बड़े में से छोटा घटाएंगे, कितना आया? 68 में से 64 गए 4। ठीक है, इनका कितना आ गया? 4। और 96 में से 68 गए, 16 में से 8 गए 8, और यहाँ बचेंगे 8, 8 में से 6 गए 2, यहाँ आ गया 28। कितना आ गया? 28। ध्यान से देखिए, तो ये जो रेशो आएगा ना, ये मेल और फीमेल का मूल का आएगा। कितना मूल का आया? ये कितना? 28/4। तो इसे कह सकते हैं 7/1। इन्हें लिख सकते हैं हम, मेल और फीमेल का कितना आया? 7/1, क्योंकि 28/4 आपको दिखाई दे रहा है कि 4 एकम 4, 4 सत्ते 28। तो मेल हो गए कितने? 7 यूनिट, और फीमेल होगी 1 यूनिट। तो टोटल कितना था? 8000। तो 7 और 1 कितने होते हैं? 8। 8 बराबर 8000। ठीक है, तो ये कितने आएंगे? मेल कितने आएंगे? 7000, और फीमेल कितनी आएंगी? 1000। तो हो गई, दोनों 8000 हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है आप किसी भी तरीके से, चाहे तो एलिगेशन से कर सकते हैं, चाहे आप शिफ्टिंग मेथड से कर सकते हैं, जिससे आपको इजी लगता है। और अगर भले ही, ये देखिए अच्छा सवाल है, अच्छे एग्जामों में ही पूछे जाते हैं। अगर ये पूछा जाता है आपसे, अगर आपको कम समझ में आया है, तो आप, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप वीडियो को पॉज करके दोबारा से देखेंगे। आपको बिल्कुल कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और अगर कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। मैं इस सवाल को दोबारा से अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा निश्चित रूप से।